Hello everyone, how are you? I'm fine. What about you? I'm also fine, beta. Thank you. Nice day to you. And I welcome you in this session, beta. ओके बेटा, आज की हमारी टॉपिक है इंग्लिश में हम प्रोनाउंसिएशन पार्ट पढ़ेंगे. ओके, Yes, ma'am. व्हाट वी लर्न इन द नेक्स्ट सेशन बेटा, इन द प्रीवियस सेशन व्हाट वी लर्न. Ma'am, about idiom. Vocabulary जंक्शन हमने पढ़ा था. एंड idioms, we learn about the idioms. And today we will learn pronunciation part of this chapter. And in pronunciation part we will know about elisions. Okay? बेटा सिद्धार्थी बैठ जाइए, दौड़े नहीं. प्रोनाउंसिएशन पार्ट में हम elisions के बारे में पढ़ेंगे. So let's see what is elision. Elision है क्या? Okay? बेटा have your books everyone? Yes, ma'am. ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक एट योर स्क्रीन. मैं बुक स्क्रीन पे शेयर करने जा रही हूँ. ओके, वेट. ओके, आई होप सभी को बुक दिखने लगी होगी स्क्रीन पे. अभी नहीं. No, ma'am. दिख रही होगी भी. यस. Yes, ma'am. ओके, सो लुक केयरफुली. प्रोनाउंसिएशन जंक्शन विल स्टार्ट विद द लाइन ऑफ स्टोरी. की लाइन से हम शुरू करते हैं. ओके, रेडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm not going to quarrel with you, said Volodya, giving me a slight push. Go away. Don't push. You're looking that the two phrases are highlighted in inverted comma, like as go away and don't push. दिख रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In the above conversation, the phrases go away and don't push are spoken rapidly. मतलब इसमें आप गो अवे को, मतलब गो अवे ना कहकर हम इसको जल्दी से, रैपिड मीन्स तेजी से बोल रहे हैं, गो अवे. अब इस दौरान हम क्या कर रहे हैं? वी आर नॉट प्रोनाउंसिएशन द लेटर ए. वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग द लेटर ए. इसको हम ए को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं. Go. And rapidly we are saying that go away. है ना? Yes, ma'am. And look at the next word. दूसरे वर्ड देखते हैं. Don't push. We are not saying don't push. मतलब T को हम pronunciation नहीं कर रहे हैं. We are not pronouncing the letter T. We are saying that don't push. Clear? Yes, ma'am. Let's see why. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? So let's see. In rapid speech, मतलब rapid means अविरल, rapid means तुरंत, जल्दी, जल्दी से, तेजी से. So in rapid speech not all letters are pronounced. मतलब ड्यूरिंग कन्वर्सेशन जब हम तेजी से स्पीच देते हैं तो कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स में कई सारे लेटर्स ऐसे होते हैं जिसको हम प्रोनाउंस नहीं करते. It makes our sentence, our communication easier. Okay? Yes, ma'am. So in this case, the vowel sound made by letter A in go away and the sound made by letter T in don't push are not pronounced. यहाँ पे vowel A means go away में हमने A को pronounce नहीं किया and we say that go away. And in the second phrase is don't push, हमने यहाँ पे लेटर T को प्रोनाउंस नहीं किया and we said that don't push. Okay? Yes, ma'am. Yes, Make ma'am. the conversation easier. Okay बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल हम आर नॉट तो इसे बोले आर नॉट. आपका ये अलग अलग वर्ड है ना, आर नॉट. इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करके स्पीच में क्या बोलते हैं? आरंट, है ना? वॉज नॉट को भी हम कहते हैं वॉजेंट. जल्दी से वॉजेंट, ही वॉजेंट देयर, आई वॉजेंट देयर, है ना?
जिससे आपकी Yes, ma'am. स्पीच जो होती है वो फास्ट होती है और बोलने में इजी होता है। लाइक एज वी से डिंट, डिड नॉट को डिंट बोल देते हैं, है ना। Yes, ma'am. ही इज को हीज बोल देते हैं, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ये ना कहकर हम क्या बोलते हैं, ही इज गोइंग, ही इज कमिंग, ही इज जंपिंग, ही इज टेलिंग, है ना। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. so while pronouncing a word or phrases during rapid speech, if a vowel or consonant sound is left unpronounced, it makes the pronunciation easier. It is known as elision. Okay, समझ में आया। Yes, ma'am. जब हम किसी भी फ्रेसेस को रैपिड स्पीच में, मतलब तेजी से बोल चाल में, हम किसी वर्ड या फ्रेसेस में से किसी लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर या फिर वोवेल लेटर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं जिसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, अनप्रोनाउंस छोड़ देते हैं, जिससे हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है वो और इजी हो, इट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज एलिशन। इसको हम एलिशन बोलते हैं, शॉर्ट स्पीच। ओके, Yes, ma'am. so let's see some examples, some rules of the elisions. कुछ रूल्स हैं कि where we use elisions, हम कहाँ पे elisions यूज करते हैं। बट आई थिंक elision सभी को क्लियर है। महक, सिद्धार्थी, अविरल, सभी को क्लियर है ना elision? Yes, ma'am. Okay, so let's notable point and the rules of elisions. If T or D sounds are present in the final position of a word, they get elided. Means अगर T या फिर D sounds फाइनल पोजीशन मीन्स किसी भी वर्ड का जो लास्ट पोजीशन है, पोजीशन हम किसे कहेंगे, जैसे हमने बोला THAT, FACT, फैक्ट बोला। So there are 4 letters in the word fact, FACT। फर्स्ट पोजीशन पे F है, सेकंड पोजीशन पे A है, थर्ड पोजीशन पे C है एंड फोर्थ पोजीशन पे T है। So the rules is saying that if there is T or D sound are present in the final position of a word, किसी भी वर्ड के फाइनल पोजीशन पे लास्ट में अगर कोई लेटर T या फिर D है, सो उसको हम इलिडेट करते हैं, मतलब उसको हम इलिड मीन्स क्या करते हैं, मतलब प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ओके, Yes, ma'am. एग्जांपल द फैक्ट दैट। अब हम यहाँ पे देखिए इन द वर्ड फैक्ट देयर इज अ लेटर T एट द लास्ट पोजीशन ऑफ द वर्ड, है कि नहीं है। यहाँ पे लास्ट पोजीशन पे T है। Yes, ma'am. इसको हम रीड नहीं करेंगे, वी शुड से दैट द फैक्ट दैट। ओके, डोंट द फैक्ट दैट, द फैक्ट दैट ना बोल के हम अपने प्रोनाउंसिएशन को इजियर बनाने के लिए वी सेड दैट द फैक्ट दैट, द फैक्ट दैट। ओके, Yes, ma'am. समझ में आ रहा है सभी को इलिशंस? Ma'am. Yes, ma'am. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, Yes, ma'am. एवरीवन स्टॉप टॉकिंग। अब देखिए इन द वर्ड हमने रूल्स क्या पढ़ा था कि लास्ट पोजीशन में T हो या D हो, ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट में T या D हो उसका हम T and D इलिडेट कर देते हैं, है ना। सो इन द वर्ड स्टॉप द लास्ट पोजीशन वर्ड, लास्ट पोजीशन लेटर इज D, है ना। So during pronunciation we should say that stop, everyone stop talking. Clear? Yes, ma'am. Okay, next look at the next rule. The short vowel sound UH also get elided in various occasions. मतलब जो शॉर्ट वॉवेल साउंड UH होता है वो भी कभी कभी किसी भी केस में उसको भी एलिड किया जाता है। जैसे लाइब्रेरी में हमने देखा शॉर्ट साउंड क्या, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब लॉन्ग ए साउंड ना करके हमने शॉर्ट में बोला लाइब्रेरी, है ना। यहाँ पे ए को हमने एलिड किया। क्लियर? प्रेफरेबल, प्रेफरेबल, अब प्रेफरेबल ना बोल के हमने क्या बोला, प्रेफरेबल मीन्स ई को हमने एलिड किया। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके,
Next, look at the next rule. The sound H also get elided when it occur in the middle of a sentence or a phrase. मतलब H साउंड को भी हम, अगर H साउंड किसी भी सेंटेंस या फ्रेसेस के बीच में आता है, मीन्स आपको पता है कि जो फ्रेसेस होते हैं, इट इज द हाफ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट इज द इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के अधूरे हिस्से ये क्या कहलाते हैं? फ्रेसेस, है ना? Yes, ma'am. Such as in the morning, once upon a time, after walking, after a quick jog, है ना? तो ये जो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हैं, इसके बीच में अगर कोई लेटर H आता है तो यहाँ भी उसको भी हम इलिट करेंगे। जैसे टेल हिम, ये अलग अलग 2 वर्ड्स है ना, टेल हिम, Yes, ma'am. इसको हमने ज्वाइन करके फ्रेसेस बनाया, सो वी शुड प्रोनाउंस इट टेल हिम, नॉट टेल हिम। H को हमने इलिट कर दिया। ओके बेटा, लिखेंगे जरूर, ऐसा नहीं कि हमको H को लिखना ही नहीं है, लिखना है। अगर नहीं राइट करोगे तो स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगी। हम राइट करेंगे बट प्रोनाउंसिएशन में हम उसको यूज नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आपका है ही पास्ड हिज एग्जाम। अब यहाँ पे ही पास्ड हिज एग्जाम है, बट H को हमें इलिट करना है क्योंकि ये सेंटेंस के फ्रेसेस के बीच में आ रहा है ना? सो दैट वी शुड से ही पास्ड हिज एग्जाम। ओके, Ma'am. look at some more examples. There is 2 column, word or phrases before elision, मतलब elision के पहले क्या है, and word phrases after elision, elision के बाद कैसे यूज करेंगे। तो before elision want to, पूरा बोल रहे हैं want to, elision कर दिया तो हमने यहाँ से T को elided किया, तो want to, I want to go there, I want jump, I want to speak, है ना? Yes, ma'am. So let's look ice cream. अब आइस्ड क्रीम मतलब ठंडी हुई क्रीम, तभी तो आइसक्रीम बनती है। Yes, ma'am. ऐसी क्रीम मतलब क्रीम में मलाई, है ना? गुड। आइसक्रीम कब बनती है? When we freeze it, जब इसको हम ठंडा कर देते हैं, है ना? ऑलरेडी आपका क्या है, ये ठंडा हो चुका है, मीन्स पास्ट में यूज किया। सो आइसक्रीम में ऑलरेडी डी आ रहा है, बट हमने डी को इलिट किया है, सो हम इसको आइसक्रीम बोलते हैं। ओके? Yes, ma'am. अगर हम फुली देखें तो ये आइस्ड क्रीम होगा, मीन्स ठंडा किया हुआ क्रीम, है ना? बट हम इसके प्रोनाउंसिएशन को एलिसन करके यूज कर रहे हैं, आइसक्रीम। अंडरस्टूड? यहाँ पे डी को इलिट किया गया है। Yes, ma'am. लुक एट दैट। बेटा सभी को समझ में आ रहा है या सिर्फ ऐसी स्टोरी पढ़ रहे हैं? आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक द रूल्स, देन वी हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइजेस। अभी एक्सरसाइजेस भी करेंगे, ठीक है? इसलिए ध्यान से पढ़ो पहले। Yes, ma'am. ओके, लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, वाइंड स्क्रीन। अब वाइंड स्क्रीन में आपका डी लेटर को इलिट करके क्या बनाएंगे? वाइंड स्क्रीन। ओके? Yes, ma'am. नेक्स्ट, Yes, ma'am. डेस्क। अब बोलते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप बोलते हैं ना, डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, है ना? बट के को इलीट करके हम रीड करेंगे, वी शुड से डेस्कटॉप, डेस्कटॉप नॉट डेस्कटॉप। क्या बोलेंगे? डेस्कटॉप, बिकॉज के इज इलीटेड। क्लियर? Yes, ma'am. Okay, look at the next word. Word phrases before elision, word phrases after elision. Kept calling. अब kept calling, यहाँ पे हमने T को इलीट किया, kept calling. Clear? Yes, ma'am. Next आपका है father and I. So हमने and में से D को इलीट किया, father and I, father and I, father and mother, father and sister, father and, okay? And पूरा ना बोल के हम क्या बोलेंगे? And. Okay? Yes, ma'am. Look at the next word, I have. अब हमेशा देखते हैं ना I have को I've,
बिकॉज यहाँ पे एच ए को इलीट करके हम क्या बोलते हैं, आइव। आइव मीन्स आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। आई हैव टू गो देयर, क्या बोलेंगे हम, आई गो देयर। ओके, okay, read these words and phrases aloud and underline the letters which elide during pronunciation. चलिए इसको पढ़ते हैं, आपको बताना रहेगा, ठीक है। नाउ योर टर्न, which letters should be elided, okay? Look at the first word, hard disk. Who will tell me? Show your hand. बेटा 4 लोग ही हैं, मैं पूछ लेती हूँ ऐसे ही नेम लेकर। महक, you tell, hard disk में which letter we have to elided? Ma'am, hard disk. Which letter should be elite? Ma'am, D. हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क ना बोल के क्या बोलेंगे, हार्ड डिस्क। ओके, यस। लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर, यस महक, टेल महक। Ma'am, E. Ma'am, E. Yes, okay, ma'am. yes Siddharthi, you tell. Ma'am, E. Ma'am, I tell. Yes Aviral, tell. Ma'am, I tell. Yes Aviral. Ma'am, E. ma'am, देखिए हमको क्या बोला, टैम्प को TEMP टैम्प बोला, एंड रेचर ई को हमने इलीट कर दिया, है ना। टेम्परेचर ना बोल के वी शुड से टेम्परेचर। temperature. Okay, so E is elided. Confirm na, clear? Yes, ma'am. Look at the next word, iced tea. Hurry up, iced tea. Ma'am, Sorry, tea. ma'am, बेटा बोले नहीं, 1 minute. सिद्धार्थी, ma'am, I. Yes, ma'am. अविरल, Ma'am, D. D. Yes, मुस्कान बोल रही हूँ। महक, Ma'am, D. D. We should say iced tea, not iced tea. जैसे आइसक्रीम था ना, आइसक्रीम, ऐसे iced tea. Understood? Yes, ma'am. Okay, the next word is Yes, ma'am. tell her. Tell her. Mahak, Ma'am, H. H. Okay, yes. Ma'am. Aviral? Ma'am, L. L. No, ma'am, E. E. Yes, ma'am. No बेटा, wrong बता रहे हो। सिद्धार्थी, Ma'am, H. ear. Ma'am, H. H. Yes, H को एलिट करेंगे, टेलर, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, देखिए ma'am. आपने आप रूल्स अभी क्या पढ़ा, रूल्स में H को एलिट करते हैं ना अगर बीच में आता है तो। जैसे टेल हिम को मैंने टैलिम बोला ना, टैलिम। देखिए लुक एट द एग्जांपल, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. ओके, टेल हिम, क्योंकि 2 वर्ड्स के बीच में लेटर H आया था तो H साउंड को हमने एलिट किया, टेलिम। ऐसे ही टेलर को टेलर। ओके, Tell. क्लियर? Yes, ma'am. लुक एट द नेक्स्ट वर्ड, इज नॉट। वेरी नाइस, वेरी इजी। इज नॉट आप हमेशा यूज करते हैं। Ma'am, T. 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 टी, Ma'am, T. टी, टी को करेंगे। मुस्कान, व्हाट डू, सॉरी महक, व्हाट डू थिंक? महक, अब आप लास्ट बच्ची हो, बाकी सब बोल चुके हैं। Ma'am, N. N. एन को? Ma'am, N. Yes. नो बेटा, सभी रॉन्ग बता रहे हैं। देखिए इज नॉट को हम इजंट लिखते ना, इजंट। ISN को लिखने के बाद हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे एंड टी लिखते हैं। इजेंट, यहाँ पे ओ लीड किया जाएगा। Yes, ma'am. इजेंट। ओके, अंडरस्टूड? अभी समझ में आया? जैसे Yes, आर, ma'am.
आर नॉट को हम आर एंड लिखते हैं ना, आर नॉट अलग अलग वर्ड है, सो हम क्या लिखते हैं, ए आर एन टी, फिर एपोस्ट्रॉफी कॉमा लगाते हैं, फिर टी लिखते हैं, है ना, आरंट, लाइक दिस, आई एस एन कॉमा टी एपोस्ट्रॉफी कॉमा, आई एस एन एपोस्ट्रॉफी कॉमा देन टी, isn't, okay? Yes, ma'am. Next, fish and chips. Fish and chips. Yes, ma'am. Tell. Ma'am, D. D. What should we say? Ma'am, fish and chips. Fish and chips. Yes, Aviral. Ma'am, D. D. Yes. Siddharthi, what do you think? Ma'am, D. What should we say? Ma'am, D. What should we say? Full sentence बताइए कैसे बोलेंगे इसको? Ma'am, fish and chips. Fish and chips. Okay. D is And. yes. Tell. Ma'am, fish and chips. Fish and chips. Okay. The letter D is elided. Okay. Yes, ma'am. Yes, Look at the next word. Straight towards. Straight towards. Straight अलग है, towards अलग है. Straight means? Straight means? Ma'am, सीधा. सीधा. Towards means? Aviral? Towards means? Sure. Ma'am, की ओर. के तरफ, के ओर. Yes. के तरफ या की ओर. Okay. So straight towards में which letter should be elid? Aviral. Ma'am, T. T. Okay. कौन सा T? Straight वाला है फिर towards वाला? Ma'am, towards वाला. Okay. Yes, Mahek. Ma'am, T. Ma'am, straight वाला. Straight वाला. Okay. सिद्धात्री. Ma'am, T toward वाला. Towards वाला करेंगे. Okay. Yes, ma'am. Straightwards. Okay. Straightwards. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Look at the next word. Preferable. 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 बोलते हैं ना जल्दी से. अभी तो हमने एग्जाम्पल भी देखा था. Yes, ma'am. महक, tell. E. E. Which E? Before F या फिर after F? Ma'am, after F. After F. Okay. Aviral, what do you think? Ma'am, before F. Before F. Preferable. Yes, ma'am. सिद्धात्री. Ma'am, F. बिफोर F को अब लीड कर देंगे. प्रेरेबल कहेंगे इसको फिर. Ma'am, E. आफ्टर या बिफोर? Ma'am, after. सिद्धार्थ, सॉरी, अविरल बेटा, समझ में आया? Yes, ma'am. आफ्टर E. ओके. आफ्टर F वाला करेंगे हम. प्रेफरेबल मतलब आफ्टर F जो E है उसको लीड करेंगे. ओके. प्रेफरेबल. प्रेफरेबल. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट. Yes, ma'am. लैबोरेटरी. लैबोरेटरी. Ma'am, I tell? यस में है. Ma'am, O. Ma'am, after B. Ma'am, O. Ma'am, O. Ma'am, O after B. अविरल. ओके. आफ्टर बी ओ को हम लीड करेंगे. लैबोरेटरी. ओके. Yes, ma'am. नेक्स्ट. नेक्स्ट टू. नेक्स्ट टू. अविरल, यू टेल. Ma'am, T. Ma'am, next का T. नेक्स्ट का टी. ओके. Yes, अविरल. ma'am.
बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम मैम टू का टी। टू का टी, यस। मैम टू का टी। मैम नेक्स्ट का टी। नेक्स्ट का टी होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर टी का हम टू का टी हटा देंगे तो ओनली वही बचेगा ना ये। यस मैम। नेक्स्ट टू मतलब नेक्स्ट का टी हटाएंगे हम, नेक्स्ट टू। ओके यस मैम। अविरल यस मैम। समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट यस मैम। पुलिश। मैम ई। ई लास्ट में ई है ना, पुलिश। ओके इवनिंग। इवनिंग मैम ई। विच ई बेटा? मैम ई। फर्स्ट और सेकंड? आफ्टर। आफ्टर वी। आफ्टर वी, यस आफ्टर वी का हम बोलेंगे इसको इवनिंग। मैम इस मिनट में क्या होगा? व्हाट? किसमें? किसमें बेटा? इज नॉट में। इज नॉट में, इज नॉट में आपको ओ को हटाना है, इजेंट करना है ना, इजेंट। ओ को डिलीट करना है, आई एस एन फिर अपॉस्ट्रोफी कॉमा फिर टी लिखना है, इजेंट। ओके आई थिंक कैन यू डू इट? सभी कर सकते हैं इसको ना, अंडरलाइन कर लेंगे। अभिलाल व्हाट आर यू सेइंग बेटा? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ट्री में क्या होगा? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही है अभी, वेट सम टाइम। ट्री में कौन सा होगा लेटर? यस बेटा अभी बताइए क्या कह रहे थे आप अविरल? मैम लेबोरेटरी में कौन सा वर्ड? लैबोरेटरी। लैबोरेटरी में आपको ओ करना है, ओ। लैबोरेटरी। मैम बी आफ्टर। मैम आफ्टर। आफ्टर बी। यस मैम। चलिए समझ में आ गया सभी को? यस मैम। यस मैम। Now in book C we have to do same exercises. We have to solve same exercises from phonic pronunciation part. I'm opening the topic. Yes. Then you what? Idioms. बेटा idioms वाले questions आप book C वाले अभी तक नहीं किए हैं ना? No ma'am. No ma'am. Vocabulary वाला बेटा it's today work, tomorrow नहीं, tomorrow वाला भी हम देंगे phonic part से, okay? बेटा vocabulary part it is work for today, okay? Will you do it? सभी इसको समझ में कर ही लेंगे, आपको idioms use करना है. You have to read the situations carefully and thereafter you have to use idioms. ठीक है? Yes ma'am. इसको करिएगा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर करने की में कोई दिक्कत आती, कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं. ओके Yes ma'am. देखिए यहाँ पे है कि आप फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट इडियम्स. यू कैन डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ इफ यू डोंट वांट टू. क्या हो सकता है? व्हाट शुड बी हियर? इफ यू कैन डू द कैलकुलेशन योरसेल्फ इफ यू डोंट want to for it. बेटा इडियम्स वाले चैप्टर पढ़िएगा और उसके बाद उसको समझ के करना. ओके अभी मैं नहीं बताऊंगी, अभी यू ऑल नीड टू ट्राई. ओके चलिए हम फोनिक देख रहे थे. और सेकंड में आपको करना क्या रहेगा? रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट इडियम्स. इसमें भी हमको रीराइट करना है. सेंटेंसेस को पहले पढ़ना है, इसके बाद आफ्टर रीडिंग द सेंटेंस यू हैव टू गेस व्हिच इडियम इज परफेक्ट या सुटेबल फॉर दिस सेंटेंस. ओके जैसे आई वेंट थ्रू द लगेज वेरी केयरफुली बट कुड नॉट फाइंड द मेडिसिन्स.
अब यहाँ पे आप कौन सा इडियम्स यूज कर सकते हैं, सोचना उसके बाद इसको करना। ओके मिस मैम, Yes, ma'am. I went through luggage very carefully but could not find the medicines. कर लेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए ठीक है, देखते हैं कितने लोग करते हैं इसको, इसके बाद में बताती हूँ। ओके नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन पार्ट आपका है। When you watch the news on an interesting program on television, listen carefully for instances of elisions. Instances means एग्जाम्पल्स। ओके इंस्टेंस मीन्स होता है एग्जाम्पल्स। सो जब भी आप कोई प्रोग्राम, इंटरेस्टिंग प्रोग्राम टेलीविजन पे देखते हो तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, और उसमें आपको एग्जाम्पल्स ढूंढने हैं ऐसे वर्ड्स जिसमें एलिशंस यूज किए गए हों। ओके करेंगे? Yes, ma'am. एंड compile a list of 10 or more words or phrases that show elision in speech. उसके बाद आपको कम से कम Yes. 10 या फिर उससे भी ज्यादा अगर आप पा सकते हैं तो यू हैव टू फाइंड द वर्ड्स, ठीक है, दैट हैज elisions एंड देन यू हैव टू यूज इन सेंटेंसेस। ठीक है, Yes, डू इट। कर लेंगे सभी? Yes, ma'am. हैव एनी प्रॉब्लम बेटा? सभी को सही ये टॉपिक समझ में आ गई है क्लियरली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा रीडिंग जंक्शंस, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्टोरी। आप लोगों ने इसको अभी तक नहीं किया है, यस और नो? No. मैम बी वाला क्या है फर्स्ट? ए वाला? चलिए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वलोदा हैड मेनी हॉबीज, ही लव टू डू मेनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। देखिए आपने देखा ना, वलोदा हैड मेनी हॉबीज, थे या नहीं? यस मैम। सच एज सिद्धात्री, वलोदा के पास से कौन कौन सी हॉबीज थी? यस महक, टेबल मैम, डेकोरेट द टेबल, पेंटिंग द टेबल एंड रीडिंग द नोबल बुक्स। collecting the materials from decorative materials from everywhere, decorating the tables, reading the novels, है ना, etc. So he loved to do many extra curriculum activities. तो इसको उसको अच्छा लगता था ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा करिकुलम। डू यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम? करिकुलम मीन्स होता है आपके जो कोर्स में जो पाठ्यक्रम होता है। जैसे इंग्लिश में आपको आपका करिकुलम क्या है, मीन्स क्या पाठ्यक्रम है, कौन कौन सा लेसन पढ़ना है, ठीक है। तो वलोदा जो थे वो अपनी पढ़ाई को तो करते ही थे, अपने पाठ्यक्रम से चीजें उससे भी हटकर उनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें करना भी अच्छा लगता था, कुछ एक्टिविटीज करना अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वो अपने जो भी चैप्टर या कोर्स में जो चीजें बस वही करे, वो वही पढ़े वही लिखे, ऐसा नहीं था। डू एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। ओके बेटा? यस मैम। एंड गेव हिज बेस्ट इन एवरीथिंग ही डिड। और उन सब चीजों में मतलब वो एक्टिविटीज दैट ही लाइक टू डू, ही यूज्ड टू गिव हिज वैल्यूएबल टाइम फॉर दिस। ठीक है, उसको अपने करिकुलम से हटकर जो भी एक्टिविटी उनको पसंद आती थी, जैसे रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, डेकोरेटिंग टेबल्स, ये सारी क्या थी उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, पढ़ाई से हटकर। ओके, और उसके लिए वो अपना जो भी अच्छा कर सकते थे, अच्छा टाइम भी देते थे वो, है ना? Yes, ma'am. So, wouldn't it be nice if we all pursue a hobby? A question for you. Wouldn't मतलब would not. क्या आपके लिए अच्छा नहीं होगा अगर हम भी, pursue means होता है to follow something, to follow someone, ठीक है? तो क्या हमारे लिए अच्छा नहीं होगा कि हम भी कुछ ऐसे हॉबीज को फॉलो अप करें,
हम भी अपनी कुछ ऐसी हॉबी रखें जो कि आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आती हो, मीन्स आपकी पढ़ाई से हटकर जो चीजें हो थोड़ा, जिससे आप अपने आप को रिलैक्स कर सको, है नहीं? यस और नो? अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा? होगा। तो आपको आंसर ऐसे लिखना होगा, यस इट वुड बी नाइस इफ वी ऑल हैव some hobbies, okay, related to extracurricular activities. For that we will do our best, है ना? Yes, ma'am. आपको ऐसा लिखना रहेगा, which activities would you like as a hobby, then you have to tell which type of activity would you like to make your hobby. So I want to know, Mahak, which type of activity Yes, would you like to have your hobby? Tell, hurry up beta. बेटा इसको अभी आप लोगों को करना है, ठीक है? सबसे पहले ये वर्क करना, उसके बाद कुछ और करना, ओके बेटा? यू ऑल नीड टू डू दिस वर्क इन योर नोटबुक। कोई हॉबी नहीं पसंद करना चाहेंगे आप, लाइक सिंगिंग या डांसिंग? आई वुड लाइक टू मेक सिंगिंग एज माई हॉबी, या फिर आई वुड लाइक टू हैव राइटिंग एज माई हॉबी, या ड्राइंग एज माई हॉबी, या फिर ट्रैवलिंग फॉर गोइंग फॉर एडवेंचर ट्रिप एज माई हॉबी। सिद्धात्री, यस मैम। कोई हॉबी नहीं आपके पास? मैम है। कुछ बनाना नहीं चाहेंगे? मैम बनना चाहेंगे। व्हाट हॉबी? विच टाइप ऑफ हॉबी? IAS PCS। ये हॉबी नहीं, आपका गोल है। हॉबी एंड गोल में डिफरेंस होता है। हॉबी आपकी जो पसंद होती है, जो आप अपनी पढ़ाई से हटकर एक्स्ट्रा टाइम में जो आप कर अपने आप को फ्रेश करते हो, जैसे कुछ लोग सॉन्ग सुनकर अपने आप को फ्रेश करते हैं, या कुछ लोग पोएम्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखकर अपने आप को फ्रेश करते हैं, ये हॉबीज होती है। राइटिंग स्टोरीज, पेंटिंग, ओके। यस महक, बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। ड्राइंग, ओके मैम, ड्राइंग। यस यस, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स, आपको फिर ये बताना भी है, व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स वुड यू पुट इन टू मेक योर हॉबीज एज सक्सेस। तो अपने हॉबी को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप क्या क्या एफर्ट करेंगे, क्या क्या कोशिश करेंगे कि आपकी जो हॉबी है वो सक्सेस हो पाए। अगर ड्राइंग में आपकी हॉबी है तो आप ड्राइंग कैसे आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या एफर्ट कर सकती हो, आपको ये भी बताना रहेगा, ओके? यस मैम। तो यू हैव टू डू दिस वर्क बेटा, करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी भी देख लो, हाउ वुड यू रिएक्ट इफ योर यंगर सिबलिंग ब्रोक समथिंग दैट वाज वेरी प्रेशियस टू यू। वेरी इजी, आपको क्या फील होगा अगर आपका कोई यंगर सिबलिंग, यंगर मीन्स मैम छोटा, अपने से छोटा, आपका कोई यंगर सिबलिंग आपकी कोई प्रेशियस थिंग्स जो है वो तोड़ देता है, तो आपको कैसा लगेगा? आप इस क्वेश्चन का भी आंसर देना बेटा। सेशन एंड होता है, ओके? यू हैव टू डू दिस वर्क, ओके? यस मैम। Bye everyone, take care.